अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, एज यू ऑल नो, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड्स हर महीने फीमेल्स को होते हैं एंड इट इज़ वेरी नेचुरल कि आपको रमज़ान में भी पीरियड्स होंगे। बहुत सारे फीमेल्स के दिमाग में एक सवाल आता है कि रोज़े की हालत में अगर पीरियड्स आ जाए तो क्या रोज़ा तोड़ना है या मुकम्मल करें। तो देखिए, इस मसले को खूब अच्छी तरह से समझ लीजिए कि रोज़े की हालत में अगर पीरियड्स टाइम शुरू हो जाता है तो रोज़ा ख़त्म हो जाता है और उस रोज़े की फिर कज़ा रमज़ान के बाद की जाएगी। एक गलतफहमी ये भी है कि ये समझा जाता है कि ज़वाल के बाद अगर पीरियड्स आ जाए तो रोज़ा मुकम्मल हो जाती है और ज़वाल से पहले अगर पीरियड्स आ जाता है तो रोज़ा ख़त्म हो जाता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। रोज़ा सहरी के बाद से लेकर इफ्तार तक ये टाइम रोज़ा कहलाता है और ये पूरे टाइम में कभी भी अगर पीरियड्स आ जाए तो रोज़ा ख़त्म हो जाएगा, रोज़ा आपका ब्रेक हो जाएगा और फिर इस रोज़े की कज़ा रमज़ान के बाद रखना ज़रूरी होगी। तो कभी भी आपका पीरियड शुरू हो जाए सहरी के टाइम से लेकर इफ्तार तक तो उस दिन का रोज़ा ख़त्म हो जाएगा और जितना दिन आपका पीरियड्स रहेगा उतना दिन तक आपका रोज़ा नहीं होगा। पीरियड्स के दौरान आपका बॉडी में ब्लड लॉस हो रहा होता है, आपका बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, यू आर लो ऑन न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी एंड अगर उस वक्त पे आपको कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना तो आपको बॉडी पे उसका बहुत नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट होगा। तो पीरियड्स के दौरान अल्लाह आपको ओवरबर्डन नहीं करना चाहते हैं। सो नाउ आई एम गोना टेल यू, आप पीरियड्स के दौरान आप ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वाब कमा सकते हैं एंड यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ रमज़ान। सबसे पहले तो आप जिक्र कर सकते हैं। अब जहाँ हो, जैसे भी हो, कहीं लेटे हो, बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपकी ज़ुबान हर वक्त अल्लाह की ज़िक्र कर रहा है, दैट्स द फॉर्म ऑफ इबादा। आपको रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है ज़िक्र करने के लिए। आप हर टाइम अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं। जो बेसिक तस्बीहात हो आप वो पढ़ सकते हैं। यू कैन सेट ए गोल फॉर योर सेल्फ कि मुझे ये चीज़ इतनी बार पढ़नी है और ये मेरा दिन का गोल है एंड बाय द एंड ऑफ द डे आप इतना ज़्यादा जिक्र कर चुके होंगे दैट इट वुड हैव सफाइस्ड फॉर द लेक ऑफ नॉट कीपिंग द फास्ट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ बेहतरीन इबादत है। तो अगर आप अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं आपके लिए या अपने घर वालों के लिए या इस उम्मतों के लिए, तो इबादत कर रहे हैं अल्लाह की। दुआ मांगने के कुछ ख़ास वक्त होता है जिनका आप ख़ास ख्याल रख सकते हैं एंड यू कैन मेक श्योर कि उस वक्त आप अल्लाह से दुआ मांगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, तहज्जुद का वक्त ऐसा है जो आपको रमज़ान में बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। मेक श्योर कि आप तहज्जुद के वक्त उठे और बैठ कर अल्लाह से दुआएं मांगे। एंड अगर आपको बहुत नींद आ रही है, आप उठ भी नहीं पा रहे हो, तो भी आप लेटे लेटे दुआएं मांग सकते हो। और फजर का वक्त भी बहुत खूबसूरत वक्त है दुआएं मांगने के लिए। आप उस वक्त दुआएं मांग सकते हो। असर से मगरिब का बीच का वक्त जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, ख़ास तौर से जब इफ्तार का वक्त होता है। जुम्मे के दिन भी आप अल्लाह से दुआएं मांग सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं स्पेसिफ़िक वक्त में अल्लाह से दुआएं मांगे, आप अल्लाह से कभी भी दुआएं मांग सकते हैं। अगर आपको कुरान की कुछ सूरह आती है, आप वो सूरतें कुरान टच करे बगैर पढ़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लास्ट 10 सूरज ऑलमोस्ट सबको आती है, आप वो पढ़ सकते हैं एंड आपको वो पढ़ने का स्वाब मिलेगा एंड इट इज़ इंक्लूडेड इन रीडिंग कुरान, क्योंकि आप कुरान नहीं छू सकते व्हेन यू आर ऑन योर पीरियड्स, लेकिन आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप में कुरान देख देख के पढ़ सकते हैं। Another thing that you can do when you are in your periods and you want to gain the happiness of Allah is to do sadaqah। आप रमज़ान के महीने में जितना सदका हो सके उतना कर सकते हैं एंड स्पेशली यू आर इन योर पीरियड्स एंड यू नो कि यू आर मिसिंग आउट ऑन मेजर फॉर्म ऑफ इबादा। तो उस वक्त आप अपने सदक़े देने की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई किसी रोज़दार को इफ्तार कराए
تو اس کو روزہ رکھنے زیادہ ثواب ملے گا. تو آپ کسی کی افطاری کا انتظام کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کو اپنے گھر پہ انوائٹ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ یہ سب نہیں کر سکتے سو صرف ایک اسمائل ہی آپ کے لیے صدقے کا کام کرے گی. So those are the few things that you can do during your periods to make the most of Ramzan. Remember, اللہ نے آپ کو روزہ رکھنے سے اور نماز پڑھنے سے پابند کیا ہے, لیکن اللہ نے آپ کو کوئی بھی عبادت کرنے سے پابند نہیں کیا ہے. انشاءاللہ آپ ان دنوں میں بھی ثواب حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں. آپ اپنے باڈی کو بہت زیادہ ہائیڈریٹ کیجیے اور اللہ کی عبادت کریے, آپ کو بہت بہترین ثواب دے گا, اینڈ اٹ ول ہیو اے سکسیزفل رمضان. اگر آپ کے پاس کوئی ٹپس اینڈ ٹرکس ہے ٹو میک دا موسٹ آف رمضان ڈیورنگ پیریڈس, پلیز کومنٹ کر کے بتائیے گا, اینڈ ہم سب کو انشاءاللہ اس سے فائدہ پہنچے گا, اینڈ اٹ ول بی صدقہ جاریہ فار یو. اینڈ پلیز شیئر دس ویڈیو بیکاز ایوری فیمیل گوز تھرو پیریڈس. سو کیا پتہ اس ویڈیو سے کسی کو کچھ فائدہ ہو جائے اینڈ مجھے اور آپ کو اس کا ثواب ملے. میک شیور ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل, کیونکہ بہت یوزفل ویڈیوز آپ کو میرے چینل میں ملے گا. سو دیٹس اٹ فار دا ویڈیو. آمین یا رب العالمین.